नालागढ़ बद्दी हाईवे पर ट्रोला पलटा, कई वाहन क्षतिग्रस्त, गंभीर घायल। ट्रोला अनियंत्रित होकर नाले में पलटा, सड़क किनारे वाहन क्षतिग्रस्त, चालक और स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल, किसी की मौत नहीं। नालागढ़ बद्दी नेशनल हाईवे पर आज एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। नालागढ़ से बद्दी की तरफ जा रहा एक ट्रोला अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने नाले में पलट गया। पलटने से पहले ट्रोले ने सड़क किनारे खड़ी 5-6 कारों और एक स्कूटी को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में ट्रोला चालक और स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं ट्रोले की टक्कर से 2 कारें, 2 जीप और एक स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चश्मदीदों का कहना है कि ट्रोला नियम से अधिक बढ़ी हुई बॉडी और तेज रफ्तार के कारण पलटा। नालागढ़ बद्दी हाईवे पर ट्रोला अनियंत्रित होकर नाले में पलटा, चालक और स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल, 2 कारें, 2 जीप और एक स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त। चश्मदीदों ने ट्रोले के नियम विरुद्ध बॉडी और तेज रफ्तार को हादसे का कारण बताया। इस हादसे ने हाईवे पर नियमों और वाहन सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है। चश्मदीदों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि ट्रोले की बॉडी नियमों के अनुसार नहीं थी और तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। प्रशासन से अपील की जा रही है कि ऐसे ट्रोले पर पाबंदी लगाई जाए ताकि भविष्य में कोई और बड़ा हादसा न हो। सौभाग्यवश इस गंभीर हादसे में किसी की जान नहीं गई। मेरा नाम दलवीर सिंह है सर, नालागढ़ से हूँ सर। कारण सर एक तो ये खराब रोड भी है, प्रशासन की इसमें बड़ी लापरवाही है। जो ये मतलब ट्रोला है ये मेरे ख्याल से एमबीआई के हिसाब से पास नहीं है। इसको चौड़ाई में भी ज्यादा है, जो इसका मतलब मेजरमेंट होनी चाहिए उससे ये ज्यादा है, जिस कारण साइडों वाले वाहन को इनसे नुकसान होता है। और अभी इसकी चपेट में कम से कम 7-8 वाहन आए हैं, जिसमें से मतलब कि नुकसान तो हुआ है लेकिन जानी नुकसान भी हुआ है। किसी को चोटें आई है, गंभीर चोटें एक स्कूटी वाले को। लेकिन इसमें प्रशासन की लापरवाही पूरी है, क्योंकि अगर इनको देखा जाए तो मेजरमेंट के रूप से ये ट्रोला पास नहीं होगा कभी, क्योंकि इसकी चौड़ाई इतनी है। हम भी ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी गाड़ियां अगर वो 1 फुट भी ज्यादा हो तो एमबीआई उसमें हमें पास ही नहीं करता गाड़ी। ये पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि चौड़ाई में ज्यादा है और इसकी मेजरमेंट जो होनी चाहिए सीधी होनी है। 2-2, 3-3 फुट अपनी लाइन से बाहर चला हुआ है इसका एरिया, और इसी वजह से इसमें ओवरलोड तो चलो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हल्का माल है, पर फिर भी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चढ़ाई के हिसाब से ये चीज गलत है। और एक्सीडेंट का कारण भी यही है। मैक्सिमम इन चीजों से ऐसा होता है कि जो भी वाहन इसकी नजदीक से गुजरते हैं, ड्राइवर को एक्चुअल में पता नहीं चलता क्योंकि चढ़ाई ज्यादा होती है और पीछे देख ही नहीं पाता, और साइड वाली गाड़ी को हमेशा इनसे खतरा बना रहता है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इन गाड़ियों को टोटली बैन ही करना चाहिए। ये रोड पे चलनी नहीं चाहिए, जो मेजरमेंट के हिसाब से गाड़ियां वही रोड पे चलनी चाहिए। अंदाजन सर मेरे ख्याल से 6-7 गाड़ियां तो आई गई हैं, 2 जिसमें से एक तो क्रेटा टोटल लॉस है और एक स्कूटी भी टोटल लॉस है, और 2 ये है थार है। ये थार हमारी खुद की अपनी थार है, इसमें तो चलो थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं आया कुछ, बाकी ये कि जानी माल नुकसान से बचाव हो गया है। मैं तो पहुंचा हूँ बाद में, एक्चुअल में ये गाड़ी है मेरे भांजे की है गाड़ी। उन्होंने मेरे को फोन किया कि आप पहुंचो जल्दी आके, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं तो बाद में ही पहुंचा हूँ और मौके पे स्पॉट पे तो मैंने कुछ नहीं देखा कि कैसे हुआ। ऐसे लग रहा है कि इसकी मतलब चैसी जो है बिल्कुल सारे ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों को बोलते हैं, हम लोग अगर आधा टन ओवरलोड हो जाए तो हमारे को हो जाता है 50,000 का चलान। इसका तो मेजरमेंट पूरा ही गलत है। इसको कौन देख रहा है? ना पुलिस देख रही है ना प्रशासन देख रहा है, और यही कारण है जी इनका एक्सीडेंट होने का, क्योंकि ज्यादा चौड़ाई होगी, ज्यादा माल डालेंगे, ओवरलोड होगा, डिसबैलेंस होगी गाड़ी और टकराएगी। तो ये है सर, धन्यवाद। नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।